नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली जहाँ ज्ञान के लिए कही जाती है, वहीं कनिष्ठ उंगली का इतना गहरा पहुंच जाना ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ, जब आपकी बुद्ध की उंगली इतनी ज़्यादा गहराई तक चली जाए, आपको याददाश्त दे देगी, आपको बुद्धि दे देगी, लेकिन क्योंकि ये धन का संकेतक भी होती है, संतान का संकेतक के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो जीवन के अंदर आर्थिक समस्याओं में संघर्ष कराने वाली, साथ ही साथ संतान सुख देरी से देने वाली, यहाँ बहुत संघर्ष वाली ये आपकी उंगली है। अब बात करते हैं इसके बाद सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए यहाँ सूर्य की उंगली यहाँ मौजूद है, वहीं आपकी बृहस्पति की उंगली के बराबर है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में आज जो आपकी स्थिति है धन के प्रारूप में, यानी धन के स्टैंडर्ड का जो लेवल आपका आज है, वर्तमान से लेकर के और जीवन के अंत समय तक धन की स्थिति उतने ही वेग से आपके पास आती रहेगी। यानी देश काल पात के अनुसार, जैसे आज खर्च के लिए 30,000 रुपये चाहिए और बुढ़ापे में खर्च के लिए 60 चाहिए, तो कुल मिलाकर के उस स्थिति तक उस समय 60 आते रहेंगे, आज 30 आते रहेंगे। यानी कि सामान्य रूप से लगातार धन आता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा धन आने के संकेत हाथ के अंदर नहीं है। साथ ही साथ आपकी इस उंगली और सूर्य की उंगली के बीच के अंदर जब ये गैप बन जाए, तो व्यक्ति के जीवन में या लेडीज के जीवन के अंदर वो अपनी माता पिता के सेवा करने के लिए उनके पास नहीं रहती है, उनसे दूर रहती है। ऐसे संकेतों को भी दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ है। देखिए, मैं आपके एक एक चीज़ को बोलकर यहाँ चल रहा हूँ, क्योंकि आपका हाथ में पूरी तरीके से पढ़ चुका हूँ, तो आपके हाथ में छत्रभंग योग है। उसके मैं 5-4 चीज़ें आपको लगातार बता के चलूँगा। बुध की उंगली इतनी गहरी चली जाए, छत्रभंग योग। उंगली के बीच में ये गैप आ जाए, छत्रभंग योग। तो 5-7 कारण होने चाहिए जिसके कारण छत्रभंग योग, वो मैं आपको लगातार बोलता चलूँगा। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली, और ये यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिसको देखा जाता था, थोड़ा टर्न लेकर के जब शनि की उंगली जाए, तो शनि की डहिया, शनि के साढ़े साथी आपके जीवन में जब आएगी, आपको उस समय धन की संघर्ष की समस्याओं के साथ साथ आपको अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर यदि देखूँ तो ये इस तरीके के यहाँ पर जब तक निशान मौजूद हैं, तो ये दाम्पत्य सुख जीवन नहीं रहता। विवाह हो जाए तो अगर इस तरह की रेखाएं लगातार रहें तब भी, तो ऐसा समझ सकते हैं कि पति के साथ में विचार विमर्श आपके जीवन में बने रहेंगे। साथ ही साथ विवाह में देरी के संकेतों को दर्शाती है ऐसी रेखाएं। अब बात करता हूं बुध के पर्व की। बुध का पर्वत, और जहां खड़ी रेखाएं, तो वहीं एक आड़ी रेखा ने काट दिया। मैंने बताया हमेशा कि बुध पर्वत पर 3-4 रेखाएं जब खड़ी होती हैं तो वो लगातार धन के लिए स्रोत बनाती है। सामान्य पर्वत है, सामान्य रेखाएं हैं, सामान्य किस्म का आपके पास धन आ रहा है, परंतु एक आड़ी रेखा ने इसको काट करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। यानी कि आप अपने धन की स्थितियों से आप कुल मिलाकर के अपने जीवन में संतुष्ट नहीं, साथ ही साथ संतान सुख सहयोग में बाधा। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत जो जाना जाता है यश मान सम्मान के लिए, यहाँ इस प्रकार की रेखा, देखिए यहाँ कोई भी आपकी रेखा के द्वारा मछली बना सकता है, लेकिन ये मछली न माने इन्हें कृपया करके। और ये वो रेखाएं हैं जो आड़ी रेखाएं हैं, वो आपके जीवन के अंदर एक और चिन्ह मिला जिसको मैं छत्रभंग योग को कहता हूँ। यानी कि सूर्य रेखाओं को खड़ी हुई रेखाएं जब ज़्यादा से ज़्यादा काटें तो व्यक्ति घर से दूर रहता है, यानी घर का सुख में उसके कमी रहती है। तो एक संकेत यहाँ भी मिला। अब बात करता हूँ आपके सीधा पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन का पर्व भी यदि यहाँ देखते हैं तो ये बहुत आगे तक बोलना ठीक नहीं है, परंतु खड़ी रेखाएं हैं और साथ ही साथ आड़ी रेखाओं ने काटा। यानी धन आता रहता है, धन खर्च होता रहता है, धन आता रहता है, खर्च होता रहता है, जुड़ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आपके धन पर्व पर है। अब बृहस्पति पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ एक राहु पर्वत से निकल कर के रेखा आई। राहु पर्वत से जब रेखा निकल कर के काटती हुई जाती है, तो ये राहु पर्वत से निकलना इसका खराब कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के आपको ये बृहस्पति के सुख में, यानी विवाह के सुख में कमी करती है, साथ ही साथ लग्जेरियस जीवन के अंदर ग्रहण का काम करती है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर
ये रेखा के बारे में देखिए, ये सूर्य पर्वत से निकल कर के जाने वाली रेखा का संबंध और बृहस्पति के साथ बने। यहाँ इसको आप हृदय रेखा का प्रारूप कह सकते हैं। यहाँ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये सूर्य पर्व से निकल रही है, और सूर्य पर्व से निकल कर के जब बृहस्पति को रेखा जाए तो बड़े बड़े लोगों से संपर्क होता है, परंतु व्यक्ति अपने जीवन के अंदर घर से दूर रहता है, क्योंकि सूर्य का संबंध भागदौड़ और दूरी स्थानों से भी जोड़ा जाता है। तो ये भी एक छत्रभंग योग का संदेश यहाँ है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर आपके पहले मंगल पर्वत की बात कर लेता हूँ। मंगल पर्वत, और यहाँ बहुत सारी रेखाएं अगर देखूँ तो यहाँ आप इतना संघर्ष कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं अंदर की तरफ हैं, जो आप स्वयं देख रही होंगी अपने हाथ में। यानी संघर्ष का पूरा फ़ायदा नहीं, संघर्ष से तरक्की नहीं, इस प्रकार की स्थितियां, और मकान स्वयं का बनाना बहुत मुश्किल डिफिकल्ट काम, कहीं से कहीं तक कोई अभी दर्शन नहीं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर, ये रेखा आप समझती होंगी कि भाई ये निश्चित रूप से समझेंगी आप कि एक हृदय रेखा का काम करती है। ये डबल रेखा आपके हाथ के अंदर जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ, ये एपिसोड मेरा देखा हो यदि किसी ने, तो मैंने बताया कि अगर किसी आदमी के हाथ के अंदर बुद्धि रेखा ना हो तो उसकी बुद्धि रेखा का कवरेज का जो काम करती है, जैसे मान लिया कोई दो राज्य हैं और उनमें आपने जैसे देखा होगा चंडीगढ़ है, वो हरियाणा का भी और पंजाब का भी, यानी कि दोनों प्रांतों का नेतृत्व करता है। इसी प्रकार से ये आपकी हृदय रेखा में मस्तिष्क रेखा का काम करती है। अब हृदय रेखा पर मस्तिष्क रेखा जब इस तरह से ओवरलोप करते चलती है, तो दिमाग और बुद्धि रेखा का जब आपस में संबंध हो जाए तो कितना मन पर वजन है, कितना आपके हृदय पर जोर है, कितनी आप हृदय से पीड़ित हैं। और हृदय का कारक मैंने हमेशा बताया है, एक और भी है, और वो है पति से संबंध। तो ये अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट स्थिति है। आप बहुत संघर्ष कर रही हैं, आप टेंशन में भी रहती हैं, आपका वैवाहिक जीवन भी पीड़ित है। तो ये सब संकेत बहुत यहाँ पर अच्छे नहीं यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर बहुत मन में परेशानी है, टेंशन है, दिमाग में इस प्रकार का संबंध। मंगल द्वितीय पर्वत, यहाँ से निकलने वाली एक रेखा का संपर्क मिला। कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, यहाँ कुल मिलाकर इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। तो ये अच्छी बात है कि झगड़ा झंझट मुकदमा नहीं है। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत का। चंद्र पर्वत के लिए बात करते हैं। पहले देखिए, बहुत सारी रेखा यहाँ से निकल करके चंद्र पर्वत से इस तरीके से जा रही है, और एक ये दीप रेखा बनी। तो दीप बन जाए चंद्र पर्वत रेखा, यानी कि चंद्र पर्वत से निकल करके जब सूर्य पर्वत की तरफ या शनि पर्वत की तरफ रेखाएं देखने लगे, तो ये रेखा यहाँ काम कर रही हैं आपकी एक तरह से भाग्य रेखा का निर्माण, यानी दूर स्थानों से जुड़कर के भाग्य है और उस पर बना दीप। तो जब दीप बन जाए तो दूर स्थानों पर रहता है व्यक्ति, यानी घर से हो सकता है आप आज भी दूर रहती हों, और कुल मिलाकर तब आप अपना जीवन यापन चलाती हों, और उसमें दिखलाने वाली ये रेखाएं कहती तो हैं कि प्रगति कराएंगे, लेकिन कुल मिलाकर मानसिक कष्ट। तो एक छत्रभंग का योग यहाँ भी मिला, यानी घर से दूर 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 के संकेत यहाँ भी मौजूद है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी जहाँ भाग्य रेखा है, अगर आप ये देखिए, ये इस प्रकार से देखें, कुछ यहाँ पर भाग्य रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे को काटने वाली बहुत सारी रेखाओं के रूप में आप भाग्य रेखा जोड़ सकते हैं। और इतनी सारी बाधाएं, जीवन में नौकरी परिवर्तन, जीवन में स्थान परिवर्तन, जीवन में कार्य परिवर्तन, बहुत सारा आपका भाग्य पर संघर्ष ही संघर्ष को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएँ मौजूद हैं। इसके बाद चलता हूँ शुक्र पर्व के ऊपर। शुक्र पर्व यहाँ जाना जाता है, कुल मिलाकर के अगर आप कहें तो ये जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए, और यहाँ कुल मिलाकर ये सर्वट बड़ा शुक्र पर्व, आपके पास संसाधन सामान्य रूप से ठीक है। आपके हाथ में एक संतान रेखा का योग भी मुझे दिखलाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा देरी से होगा, लेकिन एक संतान का योग भी नज़र आता है। तो ये आपकी आयु रेखा है, और यहाँ ये लगभग 70 वर्ष के आसपास तक पहुँच गई है। और इस प्रकार की रेखा जब हो तो मन के अंदर बहुत सारी, जब नीचे ये केतु से संबंध बन रहा है, तो मन के अंदर बहुत सारी बातों को छुपा करके भी रहना पड़ता है। तो जीवन में इस तरह के सारा हाथ मैंने आपका पढ़ा, और अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपके सवालों का जवाब। मेरा भाग्य उदय कब, अब से लेकर 5 साल तक यदि मैं देखता हूँ, देखिए आप जन्मपत्री अपनी दिखाएंगे तो और ज़्यादा मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ डिटेल्स में जन्मपत्री के द्वारा, लेकिन जो हस्तरेखा मैं सामने में देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि 5 साल तक आप
सुकून के साथ ज़िंदगी बिता पाएंगी। 5 साल तक आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है। इससे आगे बढ़ने का मुझे अधिकार नहीं है, मुझे किसी का डराने का काम नहीं है। मैं तो आपको उपाय बता सकता हूँ आपकी इन 5 साल वाली तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। मेरा विवाह कब होगा, प्रेम विवाह होगा या अरेंज? जब यहाँ मैं इस प्रकार हृदय रेखा को मस्तिष्क रेखा में इन्वॉल्वमेंट मैंने देखा है, उस अनुभव के अनुसार मैंने देखा है कि ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष अपने जीवन के अंदर प्रेम विवाह करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर प्रेम क्षेत्र जो है पूरी की पूरी तरह से दूषित है। तो उसके लिए मैं आपसे सलाह तो मैं आपको यही दूंगा, आपकी एज भी इतनी हो चुकी है कि आप बहुत जिस आदमी को 2, 4, 5 साल से अच्छी तरह से जान रही हों तो कृपया करके उसके साथ विवाह करें, क्योंकि जिसके साथ भी आप विवाह करेंगी उसके साथ आपका वैवाहिक जीवन अभी यहाँ पर सुरक्षित नहीं लगता, उसके साथ सुखी नहीं लगता। फिर वो मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई छूट छुटाव हो, हालांकि कोई तलाक वाली रेखा हाथ में नहीं है। तो कुल मिलाकर के उससे संबंधों को संभालने के लिए मैं चाहूँगा आपसे कि आप प्रेम विवाह करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अरेंज लगता भी नहीं है। जॉब में कब प्रमोशन मिलेगा? कहीं से कहीं तक कोई जॉब प्रमोशन नहीं दिखलाई देता। हाँ, स्थान परिवर्तन के बाद आप जॉब प्रमोशन ले सकती हैं, स्थायी जगह पर नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है आप जल्दी ही या तो स्थान परिवर्तन करेंगी या तो विदेश से कर सकती हैं, या हो सकता है देश में स्थान परिवर्तन करें, तब आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। क्या फॉरेन में सेटलमेंट होगा? बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आप में। हेल्थ कैसी रहेगी? लगातार ख़राब है आपकी हेल्थ। तो कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को करते रहिएगा, क्योंकि हेल्थ के अच्छे इश्यूज़ हाथ के अंदर नहीं मिले। क्या जीवन में कोई धोखा या फ्रॉड तो नहीं? किसी को डराने का मेरा अधिकार नहीं, लेकिन ऐसा लगता है अभी तक हाथ में रेखाएं स्पष्ट हो जाए तो अच्छी बात है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। वो आपके धन के रूप में भी हो सकता है, वो आपकी मैरिज में भी हो सकता है, वो आपकी किसी प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। तो इस प्रकार का कोई आपके प्रॉपर्टी अपने नाम में करा ले फिर धोखा कर दे, कोई आपका पैसा ले ले तो लौटा करके ना दे मोटा पैसा, या पति के साथ सही तरीके से खोजबीन न होने के कारण भी धोखा हो सकता है। तो धोखा होने की संभावना इन 3 क्षेत्र से है, चौथे से नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं बताने वाला हूँ अब आपको उपाय, ये उपाय कर लीजिएगा, आप निश्चित जानिए आपका विवाह भी अच्छा सफल होगा, साथ ही साथ आपको शारीरिक चीज़ों में भी मजबूती मिलेगी और अपने जीवन में तरक्की मिलेगी। इसके लिए आपको कोई रतन नहीं पहनना। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, आप कोई भी रतन अपने हाथ में कृपया करके ना पहने। आपको बृहस्पतिवार के व्रत लगातार रखने चाहिए। अब जब आपका विवाह हो जाए उसके बाद भी आप अगर व्रत नहीं रख सकती हैं तो बृहस्पतिवार की केवल कथा आपको आजीवन पढ़नी है, क्योंकि मैं चाहूँगा आपका वैवाहिक जीवन हमेशा सुरक्षित और सुखदायी हो। तो बृहस्पति की आप व्रत न रख सकें, व्रत जब तक रख सकें ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आपको आजीवन बृहस्पतिवार की कथा अवश्य पढ़नी है। आप घर में मूर्ति रख के पढ़ लीजिए या केले के पेड़ के पास जाकर कर लीजिए। दूसरा, आपको रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इसकी माला का जाप करना है। यदि छोटी छोटी हल्दी की गांठ मिल जाए 108 तो उसकी माला से जाप करें, या बाज़ार में हल्दी की, अगर आपको हल्दी की माला ना मिले तो बाज़ार से हल्दी की माला आप ला सकती हैं। हल्दी की गांठ की माला मिलती है, कह दीजिए कि हल्दी की गांठ की माला चाहिए मुझे, वो मिल जाएंगी। उससे अगर आप करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये नहीं मिले तो रुद्राक्ष माला से कर सकती है। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत, इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, वो अपनी पूजा में नित्य शामिल कर लीजिए। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।